अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान अली है। तो आज हम इंग्लिश सेशन वोकैब का शुरू करने लगे हैं जो डेली बेसिस पे होगा। तो हम डेली बेसिस पे 35 जो वोकैब है उसको डिस्कस किया करेंगे। तो ये सेशन जो है वो इसलिए है कि आप CSS, PMS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड्स है वो है पाइवाइटल। पाइवोटल मैंने क्या होता है? पाइवोटल मैंने होता है मरकज़ी, सेंट्रल। इसका सिनोनिम है सेंट्रल। सेंट्रल, TRAL। इसका सिनोनिम है सेंट्रल। इसका सिनोनिम एक और भी है, वो है क्रूशियल। क्रूशियल मैंने होता है अहम, बहुत, क्रिटिकल। क्रूशियल, CIAL। CR CRU CIAL, क्रूशियल। आगे है वाइटल। वाइटल मैंने क्या होता है अहम। ये भी एक सिनोनिम है पाइवोटल का, वाइटल। उसके बाद है क्रिटिकल। क्रिटिकल के बाद है फोकल। फोकल ये इसके सिनोनिम है पाइवोटल के, पाइवोटल। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव। PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मैंने क्या होता है प्रोग्रेसिव मैंने होता है तरक्की पसंद, जो तरक्की करना जानता हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता हो, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। और हम उसको कहते हैं जी कंटिन्यूटिंग। उसको कहते हैं कंटिन्यूटिंग, CONTINUING, कंटिन्यूटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसका जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है कंटिन्यूटिंग। और हम इसे कहेंगे कंटिन्यूस। ये एक इसका और एक इम्पोर्टेंट मीनिंग है कंटिन्यूस, CON, कंटिन्यूस, NUOUS, कंटिन्यूस। ये भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है क्योंकि ये सिनोनिम है। प्रोग्रेसिव का सिनोनिम है कंटिन्यूटिंग। और उसका दूसरा हम उसे कहते हैं तरक्की पसंद, जो ज़्यादा तरक्की करना चाहता हो, इंक्रीजिंग। और उसका सेकंड जो थर्ड सिनोनिम है वो है इंक्रीजिंग, इसका प्रोग्रेसिव। इंक्रीजिंग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसका सिनोनिम है, इंक्रीजिंग।
आगे नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट में होता है यकजा करना। इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट, GRAT, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट में होता है यकजा करना। यकजा करना, हम इसको कहते हैं यकजा करना। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम ये है कि इंटीग्रेट में यकजा करना, कंबाइन। कंबाइन, इसका सिनोनिम है कंबाइन। ये जोड़ने का काम करता है। कंबाइन, यकजा करना या किसी को इकट्ठा करना। अगर किसी कोई लड़ाई वगैरह होगी हो तो हम उसको यकजा करता है। यकजा करना है, हम उसको इकट्ठा करना है। इसका एक और भी सिनोनिम है, वो है अमेलगमेट। अमेलगमेट, अमेलगमेट। इसका इंटू यकजा करना, इकट्ठा करने का काम करता है। अमेलगमेट, यकजा करना। इसका सिनोनिम है इम्पोर्टेंट, अमेलगमेट। आगे इम्पोर्टेंट वर्ड है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मैंने बताया अमलकेज। कैटालिस्ट, CATA, कैटा, कैटालिस्ट, LYST, कैटालिस्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, कैटालिस्ट। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है अमलकेज। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम ये है कि स्पर, SPUR, स्पर, स्पर। इसके अलावा स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस। स्टिमुलस इसका कैटलिस्ट में होता है अमलकेज, और इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है स्टिमुलस। स्टिमुलस में के बाद आता है इम्पिटस। ये भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, इम्पिटस। इम्पिटस के बाद होता है प्रॉम्प्ट। PROMPT, प्रॉम्प्ट। ये भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है इसका, प्रॉम्प्ट। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि फॉस्टर। फॉस्टर माने क्या होता है, पालना, फॉस्टर। फॉस्टर माने होता है परवरिश करना, पालना। जब हम किसी की परवरिश करते हैं तो हम पालते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉस्टर। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है इनकरेज, COURAGE, इनकरेज। इनकरेज सिनोनिम है इसका, इनकरेज। प्रॉम्प्ट, प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट। ये भी इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। आगे आ गया फर्दर। फर्दर भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। फर्दर के बाद आ जाता है स्टिमुलेट, STI, स्टिमुलेट मैंने इसका क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। फॉस्टर मैंने परवरिश करना, इनकरेज प्रमोट करना,
किसी को पालना, ये भी फर्दर स्टिमुलेट, ये भी क्या होता है, पालना किसी को। आगे नेक्स्ट है रिवाइवल। रिवाइवल मैंने क्या होता है, बहाली का काम करना, रिवाइवल। RE RAVI। रिवाइवल मैंने क्या होता है, बहाली का काम करना, रिवाइवल बहाली का काम करना, यानी कि कोई चीज़ बहाल करना, या कोई सस्पेंड वगैरह हो जाए उसको, उसकी नौकरी से उसको बहाल करना। अब इसका इम्पोर्टेंट है सिनोनिम, इम्प्रूवमेंट। इसका सिनोनिम है इम्प्रूवमेंट। PROVEMENT। इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मैंने क्या होता है, बहाली का अमल करना, रिलाइंग। रिलाइंग मैंने में क्या होता है, इम्पोर्टेंट सिनोनिम इसका इम्प्रूवमेंट, रिलाइंग, RALLYING, रिलाइंग। आगे इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है पिकिंग, PI P PICKING, पिकिंग। रिवाइवल, पिकिंग, इसका सिनोनिम। आगे बेटरमेंट, BETTER, बेटरमेंट। बेटरमेंट भी इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, बेटरमेंट। ठीक है जी, ये रिवाइवल हो गया, इसका सिनोनिम इम्प्रूवमेंट हो गया, रिलाइंग हो गया, और पिकिंग हो गया, और बेटरमेंट हो गया। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट है सिनोनिम इम्पोर्टेंट, सस्टेंस। SUS, सस, TENANCE, सस्टेंस। सस्टेंस मैंने क्या होता है, ये सस्टेंस में होता है ज़रिया मुआश, रोज़गार। सस्टेंस, TANANCE, सस्टेंस। सस्टेंस में क्या होता है, ज़रिया मुआश। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम ये है, नरिशमेंट, NOURISHMENT, नरिशमेंट। नरिशमेंट के बाद होता है फूड। फूड इम्पोर्टेंट सिनोनिम क्या है, फूड। फूड फूड के बाद आता है जी न्यूट्रीमेंट, भी इसका सिनोनिम है, न्यूट्रीमेंट। न्यूट्रीमेंट, TRIMENT, न्यूट्रीमेंट। न्यूट्रीमेंट उसके बाद आता है जी
न्यूट्रिशन NUTRI न्यूट्रिशन TION न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आता है फेयर डाइट फेयर डाइट DIET डाइट फेयर डाइट। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है डेली ब्रॉड। आगे हम देखते हैं नोटैरिटी मैंने क्या होता है शोहरत। ये एक नाउन है नोटैरिटी NOTORIETY नोटैरिटी मैंने होता है शोहरत फेम। इसका मैंने होता है शोहरत। कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो क्या हो जाती है नोटैरिटी हो जाती है, मशहूर हो जाती है। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है नोटैरिटी इनफेमी। इनफेमी इनफेमी इसका सिनोनिम है इनफेमी। उसके बाद आ जाता है बैड रेपुटेशन बैड REPU रेपुटेशन ON रेपुटेशन बैड रैप REPU रेपुटेशन। आगे आ जाता है इल फेम इल फेम के बाद आ जाता है इल रेप्यूट इल REPU रिप्यूट इल रिप्यूट। आगे नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सेवी SAVVY सेवी। सेवी मैंने क्या होता है समझ बूझ सेवी SAVVEY सेवी। सेवी मैंने क्या होता है समझ बूझ यानी कि इसका जो सिनोनिम है वो है श्रूडनेस SHREWDNESS shrewdness astuteness ASTUTENESS। एस्ट्यूटनेस भी मैंने होता है कि समझ बूझ। शार्प SHARP शार्प विटेड WITTED शार्प विटेड। उसके बाद इसका सिनोनिम है शार्पनेस SHARP शार्पनेस NESS शार्पनेस।
शार्पनेस, इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है सेवी। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सिनोनिम समबरी, SOMBRE, समबरी। समबरी मैंने क्या होता है, अफसुदा, बहुत ज़्यादा वो अफसुदा हो, गम उसे बहुत ज़्यादा गमगीन हो, हम उसको कहते हैं समबरी। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है डार्क, DARK, डार्क। उसके बाद आता है डार्क कलर्ड, डार्क, COLOURED, डार्क कलर्ड। आगे आता है डल, DULL, इसका भी सिनोनिम है समबरी, अफसुदा। उसके बाद आता है डल कलर्ड, डल, COLOURED, डल कलर्ड, इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। So I hope you like this video and share and subscribe.